और आज़ादी के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ जो समझौता किया, उस धारा 370 लगी, उस समझौते की वजह से कश्मीर की स्थिति हुई है। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? है, लेकिन अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इसी कहानी को द कश्मीर फाइल्स में समेट कर लाए हैं। इसी दर्द को शुक्रवार को आमजन को दिखाने का बीड़ा उठाया निम्बाहेड़ा क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद संगठन ने। इस फिल्म को देखने पहुंचे पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पूर्व मंत्री कृपलानी एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, देखें वॉइस ऑफ स्टोन सिटी की यह रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पिक्चर को आम जनता को दिखाया। उस पिक्चर को देखने के बाद लगता है कि वास्तव में जिस कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, जिस कश्मीर के बारे में हम कल्पना करते हैं, साधु महात्मा विश्व गुरु हिंदुस्तान किस जमाने में कहलाता था, तपस्वी वहाँ रहते थे, उस कश्मीर में जिस तरह की स्थिति आतंकवादियों ने पैदा की, और विशेष रूप से मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ जो समझौता किया, उस धारा 370 लगी, उस समझौते की वजह से कश्मीर की स्थिति हुई है। और मैं आज इस अवसर पर इतना कह सकता हूँ, हमने जो देखा मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम है, इससे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। निश्चित रूप से मैं आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने धारा 370 हटाकर ये साबित कर दिया कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहे। देखो, हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते। इसी ऐसे लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इस पिक्चर को रिलीज होने पर रोक लगा रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी निंदा हमको करनी चाहिए। ये जब से इस फिल्म के टीजर आ रहे थे तभी से मन में ये था कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वास्तविकता से ये बिल्कुल होते वास्तविकता पूरी दिखाई गई है। और ये भी क्या है, 1% भी हिस्सा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा दर्द कश्मीरी हिंदुओं ने सहा होगा। और इस पिक्चर को दिखाने का केवल इतना सा मन में था कि लोगों को ये जानना चाहिए कि जहाँ कमज़ोर होते हैं वहाँ उनकी हालत ऐसी ही होती है। कहीं ना कहीं मन में ये है कि मेवाड़ में जिस तरह में हम खड़े हैं, यहाँ पे हमेशा अपने बाहुबल के कारण, अपने छात्रत्व के कारण मेवाड़ कभी झुका नहीं। और कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने अगर थोड़ा बाहुबल दिखाया होता तो शायद कश्मीर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। और इसी के साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। आज भी जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्हें भी कठोरता के साथ राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनको भी इन लोगों से थोड़ी दूरियां बनानी चाहिए जो अभी भी भारत को भारत नहीं मानते, अपना देश नहीं मानते। धन्यवाद। 18, 19, 20, 21, 22।